हाँ जी, सभी को नमस्कार, सभी भावी अध्यापकों को राम राम प्रणाम नमस्ते। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, हम कर रहे हैं जी एचटेट के आज टीजीटी के एग्जाम का सॉल्यूशन देख रहे हैं। और टीजीटी के एग्जाम में हमने 60 नंबर का सॉल्यूशन तो देख लिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे लिंक भी मिल जाएगा, अन्यथा चैनल के ऊपर विजिट करके लाइव सेक्शन में आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने 30 क्वेश्चन सीडीपी सेक्शन के और उसमें हमने 10 क्वेश्चन मैथ्स के, 10 रीजनिंग के, 10 हरियाणा जीके के, यानी कॉमन सेक्शन हमने उसमें देख लिया था। अब देखते हैं लैंग्वेज के पोर्शन को। यहां पर हम जिक्र करेंगे 15 क्वेश्चन हिंदी और 15 इंग्लिश के। फटाफट से आंसर की का मिलान कर लेते हैं। 60 क्वेश्चन कॉमन वाले हम देख चुके थे, 30 और कॉमन जो सब्जेक्ट वाले 15 हिंदी 15 इंग्लिश उनको भी सोल्व कर लेते हैं। फिर आपका टीजीटी का 90 नंबर का सॉल्यूशन दोनों वीडियो के माध्यम से हो जाएगा। चलिए फटाफट से चेकआउट करते हैं। यहां पर एक बार रुकिएगा। थर्टी सेकेंड वेट ओनली। हाँ जी, चलिए तो आप देखेंगे यहां पर स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन, आप यहां पे 31 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 31 नंबर क्वेश्चन का जब हम सोल्व आउट करेंगे, यहां पर क्या दिया गया है, हिंदी का क्वेश्चन है आपका। और यहां पर कहा गया है निम्न में से कौन सा संधि शब्द अपने युगम में सुमेलित नहीं है, ऐसा पूछा गया है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है यहां पर बात करते हैं। तो बाकी पहले 3 सुमेलित दिए गए हैं, पहला दूसरा तीसरा। चौथा ऑप्शन सुमेलित नहीं दिया गया है, तेजोपुंज गुण सवर संधि, ये सुमेलित नहीं दिया गया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4th नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ के साथ 35 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन आप यहां पर देखेंगे तो नीम हकीम खतरे जान लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। तो बिल्कुल सही यही है, अल्प ज्ञान खतरनाक होता है, ये वाला बिल्कुल सही है। बाकी 3 गलत मिलान दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट देखते हैं 31 35 के बाद हम 32 36 क्वेश्चन को सोल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन को आप देखेंगे तो यहां पर हमें क्या दिया गया है जी, यहां पर दिया गया है 32 नंबर में कि शब्दों का वार्तनिक अशुद्धि नहीं है, यानी शुद्ध पूछ रहा है। सुधिजन शताब्दी ये बिल्कुल शुद्ध दिया है, ये भी रोंग है, ये भी रोंग है, ये भी रोंग है। पहले वाला बिल्कुल शुद्ध दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा जी, राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर को ले लेते हैं जी, कादम्बरी और कांदबिनी शब्द का सही अर्थ क्रमशः हमें बताना है, कौन से ऑप्शन में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं। तो यहां पे शराब घटा यानी कादम्बरी शराब और कादम्बिनी घटा यानी बिल्कुल सही अर्थ पहले ही ऑप्शन में हमें नजर आ रहा है। तो पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 36 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। 32 36 उसके बाद देखते हैं जी 33 नंबर को कवर कर लेते हैं फटाफट से। देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमें, यहां पर इसने बोला है कि कौन सा असंगत दिया गया है, गलत छांटना है, जिसे वहन करना कठिन हो, दुर्विभाव्य, तो यही असंगत या गलत दे दिया। पहला ही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा जी, कठिन हो जाए, मतलब असंगत हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट से। 37 नंबर, एक मिनट वेट, 37 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहां पे कहा गया है कौन सा कथन संगत नहीं दिया गया है, ऐसा पूछा गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव आदरार्थक के अतिरिक्त एक वचन में होता है, ये बात तो सही है। देश त्योहार नदी उक्त व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, नहीं। देश त्योहार नदी व्यक्तिवाचक के नहीं, ये तो जातिवाचक हो गए, असंगत हमारा यही हो गया, संगत नहीं। 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी, यदि इनके नाम कहता तो व्यक्तिवाचक होते, देश व्यक्तिवाचक नहीं। देश कोई भी हो सकता है, त्योहार कोई भी हो सकता है, नदी कोई भी हो सकती है, नाम नहीं बताया कौन सी नदी है, कौन सा देश है, कौन सा त्योहार। ठीक है, फिर व्यक्तिवाचक होते, उनके नाम बताता। तो आगे बढ़ते हैं जी, फटाफट से देख लेते हैं। इसके अलावा अब 34 नंबर को उठा लेते हैं जी। 34 नंबर में देखिएगा कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है, ऐसा पूछा गया है। तो यहां पर हमें साफ साफ दिखेगा चाप भी इसी का पर्यायवाची, एक मिनट, चाप भी इसी का पर्यायवाची है, कारमुक भी, सरासन भी, तो कासार इसका पर्यायवाची नहीं है। तो 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इधर से हमने ये सोल्व आउट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन को। 38 नंबर क्वेश्चन को फटाफट से सोल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। क्या दिया गया है, यहां पे कहा है असंगत छांटना है। 38 नंबर में असंगत छांटना है। तो देखिएगा घमंडी विनीत ये बिल्कुल सही है, तारुण्य वार्धक्य सही दिया गया है, तेजस्वी, तो चिरायु दीर्घायु सही नहीं दिया गया है। 2 नंबर
नंबर यहाँ पे असंगत था, 2 नंबर क्या था जी, असंगत था। 42 को देखते हैं, विशेषण के संबंध में असंगत हमें चूज करना है, 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। तो आइए विशेषण के संबंध में आखिर देख लेते हैं असंगत कौन सा होगा। जिसे विकारी संबंध संज्ञा व्यक्तिवाचक, ये तो आपकी सही है भला, यानी कि ये भी आपका बिल्कुल सही है। कक्षा में 60 छात्र पढ़ते हैं, संख्यावाचक सही है जी, बिल्कुल संख्या ये। और संकेतवाचक विशेषण में किसी वस्तु या नाप तोल का बोध नहीं, संकेतवाचक में नाप तोल का बोध नहीं, असंगत, 4 नंबर असंगत था, तो इसका राइट आंसर चौथा ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी, 38 42 देख लिया है, 39 नंबर को निकाल लेते हैं, है ना, 39 और फिर 43 देखेंगे। क्या कहा है 39 नंबर में, उपसर्ग की दृष्टि से, 39 में कह रहा है जी उपसर्ग की दृष्टि से किस विकल्प शब्द का युग्म असंगत है। तो यहां कौन सा असंगत दिया गया है, नीर निराकरण ये तो संगत है जी, अनुदित अन्वीक्षण ये भी, परार्थ परार्थित ये आपका असंगत दिया गया है। 39 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा जी, 3 नंबर आप इस 39 का राइट आंसर बन जाएगा। 43 नंबर को देख लेते हैं ना, 43 नंबर को साथ के साथ कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहां पे कौन सा अपव्ययवाचक तद्धित प्रत्यय से निर्मित नहीं है, वैनते ये भी है जी, कौरव भी है, वासुदेव भी है, वैधव्य नहीं है, तो राइट आंसर आपका क्या बन जाएगा, नहीं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं जी, तो 43 का डी ऑप्शन राइट आंसर बन जाएगा। आगे चलते हैं जी 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट से। हाँ जी, तो देखिएगा 40 नंबर की बात करते हैं, सर्वनाम के संबंध में गलत छांटना है। सर्वनाम के संबंध में क्या करना है जी, गलत छांटना है, यानी जो संगत नहीं है। मैंने आज व्याकरण पढ़ा पुरुषवाचक, ये तो सही है, कमरे में कोई हंस रहा है, अनिश्चय ये भी सही है, इसी ने मेरी जिंदगी बचाई थी, प्रश्नवाचक, कहां से प्रश्नवाचक है जी, लो जी, कहां से कोई प्रश्नवाचक नहीं बना, तो तीसरा ही असंगत हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो संगत नहीं अथवा असंगत 3 नंबर हो जाएगा। 44 नंबर को देख लेते हैं साथ के साथ। 44 नंबर में क्या कहा है जी, ग ल ब उक्त वर्ण ये कहां से बोले जाएंगे, ग ल ब, बोल के देख लो जी, ग ल ब, ग ग क ख घ ये कंठ से आएगा जी, आगे कंठ चाहिए, आगे कंठ एक में ही है, तो फिर अपने आप आंसर बन जाएगा। ल ल दंत पे लगेगी, ब ओष्ठ आ जाएगा, ठीक है, कंठ दंत ओष्ठ आगे तो अपने आप उसने सेट करके दिया है, 3 नंबर राइट आंसर बन जाएगा। आगे चलते हैं जी, उधर देख लिया इधर देख लिया, 41 45 41 देख लेते हैं, फिर 45 पे चले जाते हैं। 41 नंबर में क्या कह रहा है जी, 41 नंबर की बात करते हैं, तो तत्पुरुष शब्द में कौन सा समस्त पद अपने युग्म से सुमेलित नहीं, फिर सुमेलित का पूछा है, गुरु दक्षिणा संबंध तत्पुरुष यही सुमेलित नहीं है, देशाघाट अधिगण ये भी सही है, रेखांकित ये भी सही है जी, ये भी सही है, तो पहला ही सही नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन गुरु दक्षिणा वाला क्या हो जाएगा जी, 41 नंबर का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं जी फटाफट 45 नंबर पे। 45 नंबर में क्या कहा है, वाक्य का पूर्व क्रिया का उदाहरण कौन सा नहीं है, राम खेल कर चला गया, है ना, खेल कर चला गया ये तो है जी पूर्वकालिक का, तुम्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता, सीता खाना बनाकर जयपुर जाएगी, खाना बनाकर फिर जयपुर जाएगी, ये भी पूर्वकालिक, 2 क्रियाएं। अध्यापक उदाहरण देकर छात्रों को पढ़ाते हैं, उदाहरण देकर पढ़ाते हैं, ये भी हो गया, तो तुम्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता, ये एक ही हुई जी, पूर्वकालिक है ही नहीं, तो राइट आंसर आपका क्या बन जाएगा जी, 45 का राइट आंसर आपका सेकंड ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन को। 45 के बाद 46 नंबर को देखते हैं जी। 46 नंबर इंग्लिश से जुड़ा हुआ है, यहां पर देखेंगे जी 46 नंबर क्वेश्चन में फटाफट से राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। यहां पे क्या पूछा है जी, चूज द ऑप्शन गिवन करेक्ट मीनिंग द गिवन, फ्रेजल वर्ब पूछी गई है, तो गिव इन, फ्रेजल वर्ब गिव इन की क्या बनेगी जी, सरेंडर बनेगा, 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, गिव इन का क्या हो जाएगा, सरेंडर। साथ के साथ 46 के साथ लगे हाथों 51 नंबर को भी कवर कर लेते हैं। 51 नंबर में क्या कह रहा है जी, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट गिवन करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, ठीक है जी। यहां पे हैव दे डन द वर्क, तो यहां क्या आना चाहिए जी, हैव दे डन द वर्क है, हैव द वर्क बीन डन क्वेश्चन मार्क नहीं जी, हैव द वर्क बीन डन, हैज, सॉरी हाँ हैज, तो हैव हैज में बदलेगा तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, 2 नंबर हैव हैज में कन्वर्ट होगा, तो 2 नंबर इसका क्या हो जाएगा जी, 51 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं जी, 47 नंबर है ना, 47, फिर उसके बाद 1 मिनट थोड़ा ऊपर करता हूं ताकि फिर 47 52 दोनों कवर कर पाए, और थोड़ा छोटा भी कर देता हूं, लो जी
अब कई कवर कर पाएंगे, 3 क्वेश्चन कवर कर पाएंगे, है ना। 47 कवर करते हैं, फिर 48 कवर करते हैं, फटाफट से देख लीजिए। यहां पर ध्यान देंगे, पहले 47 पर ध्यान देंगे। 47 को देखेंगे जी, फिल इन द ब्लैंक विद द मॉडल। यहां पे मॉडल देखना है जी, क्या आएगा। यूर मदर इज सीरियसली इल, यू डैश लीव फॉर होम एट वंस, तो मस्ट आएगा। यहां पर क्या आएगा जी, बिल्कुल जरूरी हो गया तो मस्ट आएगा जी। यहां पर 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे फिर प्रपोजिशन फिल करनी है इसमें। ही टोल्ड ऑल डैश द इंसिडेंट, तो क्या होगा जी, ऑल बिटवीन, नहीं ऑल बिटवीन तो नहीं होगा। ऑल अमंग नहीं जी। ऑल बिसाइड बिल्कुल नहीं। ऑल अबाउट, तो राइट आंसर यहां भी क्या हो जाएगा जी, 4th नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 47 का भी 48 का भी, दोनों का डी हो जाएगा। 52 नंबर लगे हाथ देख लेते हैं जी फटाफट से, क्या कह रहा है यहां पे। फिल इन द ब्लैंक, द हेड मास्टर, हेड मास्टर्स कई नहीं है, एक ही हेड मास्टर है, तो सिंगुलर उठा लीजिएगा। ये तो सिंगुलर नहीं होगा यहां पे, तो वांट्स होगा जी, वांट्स होगा। एस लगने से सिंगुलर है, हटाने पे सिंगुलर नहीं है, तो यहां पे द हेड मास्टर क्या होगा जी, वांट्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47, 48, 52, इसके बाद नंबर लगा देते हैं जी 49, 49, 50 और 53, है ना। 49, 50 और 53 का नंबर फटाफट से लगा देते हैं जी। आइए देखते हैं यहां पर देखो, बात करते हैं जी सबसे पहले 49 नंबर की। 49 नंबर की बात करते हैं जी। यहां पर क्या कह रहा है जी, प्रपोजिशन फिल करनी है। आई एम गोइंग होम द डे डैश टुमारो, तो इन डे इन टुमारो, नो डे आफ्टर टुमारो, तो राइट आंसर आपका क्या होगा जी, 3rd ऑप्शन 49 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। 50 को देख लेते हैं जी। यहां पे मोहन गैस्ड डैश इनटू द, नहीं इनटू तो नहीं आना चाहिए, है ना। अनटू, इनटू, अनटू तो बिल्कुल भी नहीं है ना, अनटू है ना, बिसाइड्स नहीं, तो एट आना चाहिए। क्या आना चाहिए जी यहां पर, 50 नंबर। 49 का आपका 3 नंबर हो जाएगा और 50 का आपका क्या हो जाएगा जी, 1 नंबर हो जाएगा। लगे हाथों अब 53 को देख लेते हैं जी। 53 में क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है इनकरेक्ट बताना है। हैज सचिन नोट ब्रेक्ड, नोट ब्रेक्ड, या ब्रोकन होना चाहिए ना, ब्रोकन होना चाहिए, नोट ब्रेक्ड नहीं, नोट ब्रोकन होना चाहिए। तो यहीं पे एरर है जी, बी सेक्शन में एरर है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, 2nd ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा जी, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 49, 50 और 53 हो गया। 49, 50, 53, है ना। 54, 54, 55, 58 देख लेते हैं जी, है ना। 54, 55, 58 देख लेते हैं फटाफट से। 54 को सोल आउट करेंगे यहां पर। ये क्या कह रहा है, 54 में कह रहा है जी हमें डैश हैड द पुलिस रीच्ड देन फ्लैट, क्या करना है, ब्लैंक, करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, एज सुन एज नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए एज वेल, नो सुनर, तो राइट आंसर क्या बनेगा जी, नो सुनर इसका राइट आंसर बनेगा। आइए अगला देखते हैं जी। सी जंप्ड ऑफ द ट्रेन व्हाइल इट ब्लैंक, मूड होना चाहिए कि नहीं, मूड तो नहीं होना चाहिए, मूड वर्ड तो यूज ही नहीं होगा, मूड तो तीनों में से काट दो, तो वाज मूविंग आएगा। क्या आएगा जी, वाज मूविंग, यहां पर हो जाएगा जी 55 नंबर का। ठीक है जी, तो 54 का आपका क्या हो जाएगा, 2 नंबर, 55 का आपका डी। 58 देख लेते हैं जी, लगे हाथों फटाफट से। 58 नंबर में क्या कह रहा है जी, चूज द ऑप्शन गिवन करेक्ट मीनिंग द गिवन फ्रेजल वर्ब, है ना। सेंड फॉर के लिए फ्रेजल वर्ब चूज करनी है, तो स्टार्ट ऑन जर्नी, ये तो नहीं होना चाहिए। रीच टू डिसीजन, कॉल समवन इन, ये वाला होना चाहिए आपका। 3rd ऑप्शन राइट आंसर बनना चाहिए 58 नंबर का। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं फटाफट से, अगला ले लेते हैं जी। नेक्स्ट देखते हैं 54, 55, 58 हो गया। 56, 59, चलिए ये थोड़ा छोटा, थोड़ा और छोटा, नहीं ज्यादा छोटा हो जाएगा ना, चलो कोई बात नहीं, एक बार में एक आ जाएगा, टेंशन ना लो। 56 और 59 ले लेते हैं ना, 56 और 59 ले लेते हैं एक बार फटाफट से। 56 और 59 की बात कर लेते हैं, चलो देखते हैं जी। यहां पर बात करते हैं सबसे पहले, चेंज द नरेशन द रिपोर्ट स्पीच, आई राइट, आई सेड टू हिम, डू यू नाउ, यहां पर देखेंगे जी, यहां पर आई सेड, आई आस्क्ड में बदलना चाहिए, है ना। आई आस्क्ड 3rd में है, आई आस्क्ड एक ही ऑप्शन, तो 3rd राइट आंसर बन जाएगा जी। आगे देखते हैं 59 नंबर देख लेते हैं जी। चूज द करेक्ट मीनिंग फ्रेजल वर्ब, टर्न आउट के बारे में फ्रेजल वर्ब हमें बतानी है, तो फ्रेजल टू, टर्न आउट नहीं, ये तो नहीं होता, टर्न आउट ये भी नहीं होना चाहिए, तो टू गिव लीगल नोटिस टू समवन, 4 नंबर आपका राइट आंसर बनना चाहिए। तो 56 का आपका 3 नंबर और 59 का आपका क्या नंबर बन जाएगा जी, 4 बन जाएगा। अगला देख लेते हैं जी फटाफट से।
57 नंबर पे आगे ना, 57 और लास्ट 60, ये लो जी 57 और लास्ट हमारा क्या बचेगा जी, 60 बचेगा। चलिए दोनों को फटाफट से देख लेते हैं जी, लास्ट दोनों क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन वन वर्ग, तो इसके बारे में बताना है वन एन, बिल्कुल ये आना चाहिए, एन ऑफिस विद नो वर्क, तो सेकंड नंबर राइट आंसर आना चाहिए। यहां पे देखते हैं जी क्या कह रहा है, मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग अंडरलाइन ईडम, यहाँ पे राकेश हैड टू डील प्रॉब्लम वेदर फ्रेंड्स, ठीक है जी। इसके बारे में हमें बताना है, एडम फ्रेज से सवाल पूछा गया है, तो बिल्कुल फ्रेंड्स बिल्कुल सही टिक किया इन्होंने, बिल्कुल सही टिक किया है, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमने 30 क्वेश्चन सोल्व आउट किए हैं, हिंदी और इंग्लिश 15 और 15, और 60 क्वेश्चन हम पहले ही सोल्व कर चुके हैं। पेडागोजी का सेक्शन को सोल्व कर चुके हैं हम, रीजनिंग मैथ्स हरियाणा जी के उस सेक्शन को भी सोल्व कर चुके हैं। सब्जेक्ट का बचता था हिंदी और इंग्लिश, ये हमने कवर कर लिया। तो टीजीटी के कंप्लीट कॉमन 90 नंबर के पेपर को हमने सोल्व आउट किया है, 2 अलग अलग वीडियो में, एक में 60 और इसमें 30। आप दोनों वीडियोज को चैनल के ऊपर विजिट करके देख सकते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।